Assalamu alaikum. It's me Sayyida Gulilila and I hope this video will find you in best of your health. तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। एमडी के हवाले से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। अच्छा जी, फ्रेज एक्चुअली क्या है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव कंप्लीट थॉट। ठीक है, सेंटेंस का वो हिस्सा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट थॉट नहीं देता तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, इट फंक्शंस लाइक अ पार्ट ऑफ स्पीच, मीन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के तौर पर जो है ये वर्क करता है। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है? सबसे पहले जो फ्रेज है वो नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज एक्चुअली क्या है? अ नाउन फ्रेज एक्ट्स लाइक अ नाउन। ठीक है, सेंटेंस का वो हिस्सा जो इसे नाउन वर्क करती है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इट में कंटेन अ नाउन, प्रोनाउन प्लस मॉडिफायर्स। ठीक है, या उसमें नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, साथ में मॉडिफायर्स होंगे तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है द टॉल बॉय वॉन द मैच। तो यहाँ पर द टॉल बॉय ये क्या है आपके पास? एक्चुअली ये नाउन है, बॉय नाउन है, साथ में द जो है वो डिटर्मिनर है, टॉल आया है ये एडजेक्टिव है। तो ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? ये नाउन फ्रेज है। द टॉल बॉय हेयर इज़ अ नाउन फ्रेज। ठीक है, अच्छा जी सेकंड एग्जांपल को देखें। द सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड हैज़ वरीड रिसर्चर्स। अब यहाँ पर ये इंक्रीज आपके पास नाउन है, सडन आपके पास एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है, और ये फ्रेज जो है ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ यूज़ हुआ है। तो याद रखें, एनीथिंग दैट वर्क एज अ सब्जेक्ट मस्ट बी नाउन, या वो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। तो यहाँ पर द सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ये एज अ नाउन फ्रेज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है। तो इसे आपने अंदाज़ा लगा देना है कि अगर आपके पास कोई नाउन आ जाए और उसके साथ बाकी जो हिस्सा होता है जो एज अ सब्जेक्ट आया हो तो उसे आप नाउन फ्रेज कहेंगे। ठीक है, सेकेंड फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी होती है? सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर्स इज माई कज़न। यहाँ पर द गर्ल आपके पास एक नाउन है, सब्जेक्ट है, और विद लॉन्ग हेयर्स जो है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि मॉडिफाई करता है यहाँ नाउन गर्ल को। तो ये हमारे पास विद लॉन्ग हेयर इज एक्चुअली एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन मेड इन एब्सोल्यूट सेक्रेसी बाय द कमिटी शॉक द पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर द डिसीजन आपके पास नाउन है और इसके साथ वाला हिस्सा मेड इन एब्सोल्यूट सेक्रेसी बाय द कमिटी, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि मॉडिफाई करता है डिसीजन को। ठीक है, यानी कमेटी की जानिब से मुकम्मल राजदारी के साथ किए गए फैसले ने आवाम को चौंका दिया। तो ये मुकम्मल राजदारी के साथ ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? ये उस फैसले को मॉडिफाई कर, उस फैसले को डिस्क्राइब कर रहा है। फैसला असल में यहाँ पर द डिसीजन एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में नाउन है और ये मुकम्मल राजदारी के साथ किए गई ये इस डिसीजन को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब किस तरह से फैसला किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मेड इन एब्सोल्यूट सीक्रेसी बाय द कमिटी ये मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है यहाँ पर इस नाउन को, डिसीजन को। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, अच्छा जी थर्ड आ जाता है एडवर्ब फ्रेज। A phrase that modifies a verb, adjective or another adverb usually telling how, when, where, why। जब आपके पास किसी भी सेंटेंस में ऐसा हिस्सा आ जाए जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को या डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को, और वो आपको आंसर देता हो हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, कैसे ऐसे लफ्ज़ का आंसर देता हो, तो फिर वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, ही स्पोक इन अ लो वॉइस। ठीक है, यहाँ पर इन अ लो वॉइस एक्चुअली बताता है हाउ। ठीक है, किस तरह से, सो इन अ लो वॉइस। ठीक है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट इन लेस टाइम देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर इन लेस टाइम देन एक्सपेक्टेड इज एक्चुअली द एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये क्या करता है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। कंप्लीटेड मॉडिफाइज द वर्ब कंप्लीटेड व्हेन, हाउ लॉन्ग, के कब और कितने टाइम में जो है इसने इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया। तो एक्चुअली एडवर्बियल फ्रेज में हमने यही कहा कि वो क्या करता है? मॉडिफाई करता है या वर्ब को या एडजेक्टिव का या एडवर्ब को। तो यहाँ पर ये पार्ट या ये फ्रेज मॉडिफाई करते हैं कंप्लीटेड, ये एक वर्ब है। ठीक है, तो कितने टाइम में उसने असाइनमेंट कंप्लीट किया, इसको ये पार्ट जो है मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, सो हिंस इट इज़ एन एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ओके,
वर्बियल फ्रेज, अ वर्ब फ्रेज इंक्लूड्स द मेन वर्ब प्लस ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वर्बियल फ्रेज में आपको मेन वर्ब भी दिखेगा, साथ में उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगा, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। एग्जाम्पल में देखिए, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैज़ बीन स्टडिंग, हैज़ बीन आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग आपके पास मेन वर्ब है। तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिवल सॉरी वर्बियल फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए विल हैव बीन, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब है। तो ये भी आपके पास विल हैव बीन प्रिपेयरिंग आपके पास वर्बियल फ्रेज हो गए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास विल हैव बीन है प्लस मेन वर्ब आपके पास प्रिपेयरिंग है और इसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये भी इजी है। जब भी आपके पास फ्रेज स्टार्ट हो जाए, कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्रेज से स्टार्ट होता हो, तो वो आपके पास prepositional phrase कहलाएगा. For example, a phrase that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. For example, the cat is under the table. यहाँ पर under preposition है और उसके बाद आपके पास noun आया है, तो ये आपके पास prepositional phrase है. He walked through a dark forest, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास through एक preposition है, इसके बाद जो है ये dark forest ये आपके पास noun है, तो ये एक prepositional phrase हो गया, ठीक है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. ओके जी, 6 है इन्फिनेटिव फ्रेज, काफ़ी ज़्यादा इजी है. इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा जो है बिगेंस विद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है. यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, शी लाइक्स टू रीड बुक्स. टू आपके पास क्या है, प्रपोजिशन है, इसके साथ में ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया रीड का, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं. तो ये आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज है. ही कम टू हेल्प अस, तो यहाँ पर ये टू है, साथ में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प यूज हुआ है, तो ये भी आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज है. जेरेंट फ्रेज क्या है, अ फ्रेज विद वर्ब प्लस आईएनजी एट वर्क एज ए नाउन इज नॉन एज जेरेंट फ्रेज. जब भी आपके पास जेरेंट आ जाए तो वो फिर जेरेंट फ्रेज होगा. जेरेंट क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जब एज ए नाउन एक्ट करे तो हम जेरेंट कहते हैं. एग्जाम्पल में है, लिसनिंग टू लॉन्ग फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स लेट एट नाइट एग्जॉस्ट्स हिम. तो यहाँ पर ये जेरेंट है और लिसनिंग और ये एज ए सब्जेक्ट काम करते हो. हमने कहा था जो भी चीज़ एज ए सब्जेक्ट आएगी वो मस्ट नाउन होगी या नाउन फ्रेज होगा, तो ये पूरा का पूरा आपके पास नाउन फ्रेज है, ठीक है. फिर है गैदरिंग रिलायबल डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन रिक्वायर्स पेशेंस. तो यहाँ पर भी ये जेरेंट है और ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, जेरेंट फ्रेज है. तो आपने देखना है